गाजियाबाद से हैं और माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस में प्रेरणा स्थल आए हैं। मन में बहुत उत्साह है कि आज बाबा साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर ये समाज को क्या संदेश दोगे? समाज को ये संदेश देंगे कि दूसरा काशीराम कोई होगा नहीं। जो हमारे काशीराम जी ने, जो बहन जी कुमारी मायावती जी हैं, 4 बार सत्ता में लाके खड़ी कर दें, वो काशीराम जी की ही मेहरबानी है। 3 पार्टी बना दी उन्होंने, वामसेप बना दिया, DS4, BS4, ये सब काशीराम जी की मेहरबानी है। उन्होंने ऐसा उजाला जग में दिया कि जैसे एक चांद से उजाला होता है, इसी तरह हमारे काशीराम जी ने। तो मिशन नहीं चल रहा? मिशन चल रहा है, मिशन चल नहीं रहा, दौड़ रहा है मिशन चलेगा, चलेगा, दौड़ रहा है मिशन। अब देखो 2024 में हमारे मिशन की पहचान बन जाएगी। हमारी बहन कुमारी मायावती सत्ता में जरूर आएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे बहन जी? जरूर बनेंगी। कैसे? बिल्कुल बनेंगी, ऐसे बनेंगी कि आज देखो अपने समाज को देख रहे हो ना, ऐसे ही इकट्ठा होगा। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो जीरो है। बहुत लोग जैसे आज मंडे पड़ गया तो ड्यूटी भी देखना है उनको, घर का भी देखना है, सब देखना है। अब यहाँ लोग आए हैं, इतना ही जनसंख्या अपने अपने घर पे है। आपको क्यों लगा आप महिला कि यहाँ आना चाहिए आपको? हमें आना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने हमें आगे बढ़ाया है तो हम पीछे नहीं रहने वाले। इसलिए हमें लगा कि हम आगे आएंगे जब हमारे महापुरुषों ने हमें आगे आने का मौका दिया, हमें मान दिया है, सम्मान दिया है, शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, और इससे ज़्यादा और क्या देंगे। स्वाभिमान से जी रहे हैं हम, आज बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं, उनका दिया मान सम्मान है हमारे पास, तो स्वाभिमान से जी रहे हैं हम। नहीं तो हमें कहाँ घर में से बाहर निकलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। बाहर निकलने में भी डर था, घर में रहने का ही अधिकार था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, शौक श्रृंगार करने का अधिकार नहीं था। आज हम यहाँ बोल रहे हैं या प्रोग्राम होते हैं, मंच पे बोलते हैं, वो हमारे बाबा साहब की सब बदौलत है। आपने कहा बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्यों बनेंगे। आपको बहन जी अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती हैं? हमारी बहन जी ने वो करके दिखाया है जो ये बीजेपी सरकार है, वो तो डरा धमका के काबू में कर रही है। हमारे ये अब बताओ, मुसलमानों को इतना डरा रही हैं, उनको दिन दहाड़े मार रही हैं ये बीजेपी वाले। और हमारी बहन मायावती तो सबके ही साथ हैं, समाज के साथ पे नहीं आती हैं बहन जी। सड़कों पे अभी नहीं आएंगी, आएंगी तो वो एक साथ आएंगी, एक साथ अपना जलवा दिखाएंगी, आएंगी जरूर। ऐसा नहीं डरी हुई है बहन जी? बहन जी को सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? बहन जी का तो खौफ इतना है कि सारे अधिकारी सब टाइम से टाइम ऑफिस पहुंच जाते हैं, पहले से पहले टाइम पहुंच जाते हैं। सत्ता में आने के लिए वोट तो चाहिए ना, देखिए तो वोट चाहिए तो जाती तो है वो, जाती है। कहाँ जाते? कहते डरी, अभी आ रहे आपको, डरी हुई है नो बहन जी? ऐसे कोई नहीं, कहने से क्या है, बीजेपी लोग तो सारे विपक्ष वालों पे ये आरोप भी लगाते रहते हैं। कहते बीजेपी की बी टीम है। बी टीम कैसे? EVM को इसे खत्म कीजिए और वैलिड पेपर से कराइए, तब पता चल जाएगा। बीजेपी से क्या नाराजगी है आपकी? बीजेपी कर तो रही है, देखो जहाँ जहाँ बलत्कार हो रहे सारे, देखो आप यूपी से आती हैं, योगी जी कह रहे हैं गुंडे भाग गए छोड़कर यूपी। सबसे पहले नंबर पर तो बीजेपी है, गुंडे में पहले नंबर पे बीजेपी है। और क्या? योगी जी और बीजेपी के ये अलग अलग है। योगी जी कह रहे हैं गुंडे भाग गए हैं। कहीं नहीं भागे, कहीं नहीं भागे हैं। देखो जहाँ भी कुछ हो रहा है कहाँ पहुँचते हैं, सबसे बात कोई नहीं भागा है। तो झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये रेव पर आया, कोई भी नहीं कार्रवाई करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, सब पे पर्दा डालते रहते हैं, कोई भी नहीं वो लेता है यहाँ पे। बीजेपी से दलितों को कोई फायदा नहीं? कोई भी फायदा नहीं है। सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर क्या सिलेंडर दे रहे हैं? 1100 का 1150 का सिलेंडर दे रहे, राशन दे रहे। राशन तो पहले से ही चलता आ रहा है, राशन के सारे बात भगाया जा रहा है। शिक्षा दे, रोजगार दे, जिससे हमारा भला होता है। तो आप बीएसपी को वोट देते, किसी और को दे देते? बीएसपी को ही देंगे और देते आ रहे हैं और आगे तक देते रहेंगे और जिता के रहेंगे। तो पक्के समर्थक? बिल्कुल पक्के समर्थक हैं, कहीं टूटने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। हम खरीदारों की तरह नहीं है जो पैसे में दारू में। सारे तो इधर उधर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों? सारे का नाम बताइए, कोई नहीं जा रहा है। हम सारों के साथ थोड़ी है, या वो तो जातिवाद फैलाता है, जातिवाद। पर आपके यहाँ तो जीत ही नहीं रहा कोई भी, आपके यहाँ कोई जीत ही नहीं रहा। देखिए जीत क्यों नहीं रहा है? देखो दिन दहाड़े कितना भाजपा क्या कर रही है। दिन दहाड़े भाई साहब रावण जी को जाती हो? क्यों जाएंगे मंदिर?
ठोकर मारते हैं मंदिर में, जूते मारते हैं मंदिरों में जाने वाले का, घंटा बजाने वाले को नौकरी मिल रही है, पढ़ाई में शिक्षा, स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वालों को शिक्षा मिल रही है। हमारे बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया है, तो सारी चीज तो हमें ज्ञान से, पढ़ाई से मिल रही है। तो आप स्कूल कॉलेज जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। और ये जो बाबा का कथावाचक है, जो कथाएं करते हैं, सत्संग, ये पाखंडी लूट बाट है इनके। उस आश्रम में जाइए, कितने मिलते हैं, कितने धंधे पकड़े जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे। कहते हैं चमत्कारी बाबा बीमारी, चमत्कारी रामदेव आसाराम, ये सारे चमत्कारी तो है। चमत्कार से तो बच्चे पैदा कर करके बेच रहे हैं अपने उनके। कह रहे सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं महिलाओं तो वो करते तो है सारी बीमारियां, सारे करते थे। यौन शोषण से सारी समस्याएं खत्म करते हैं वे लेडीजों की। तो आपको इनमें विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, जूते मारेंगे अगर सामने आएंगे तो बाबाओं में। और क्या, एक बार मेरे सामने आके चमत्कार इतने ज्ञान की बातें बताते हैं, नर्क स्वर्ग की बातें बताते हैं। हाँ, नर्क स्वर्ग की बातें उनकी तो समझ में आते हैं जो उनके चक्कर में फंसे रहते हैं। हम सब वालों के सामने आए हो, हम बताएं फिर नरक और स्वर्ग क्या होता है। वो जाके तो देखे एक बार नरक और स्वर्ग में, तब पता चल जाएगा उसको क्या नरक और क्या स्वर्ग होता है। अब देश में महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देखिए। हाँ, तो जब तो इतनी बढ़िया सुरक्षा हो रही है। आज दिल्ली में रेप, आज वहाँ रेप, आज कहीं रेप, जगह जगह हो रही है। कुछ एक्शन ले रहे हो? अगर एक्शन लेते, ये तुरंत फांसी दी जाए ना बलात्कारियों को, तो ये आगे की सारी खत्म हो जाए। ये जो बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बाबा तो बिल्कुल नहीं, वो अपना जीवन ही बचा ले बाबा। अगर वो अपना जीवन बचाते तो वो बाबा ही क्यों बनते? उनका बनते हैं हिंदू राष्ट्र। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप हिंदू संतों को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, खासकर ये अम्बेडकरवादी। हाँ, हम तो ज्यादा बदनाम करते हैं ना, वो बदनाम के कगार पे खड़े हुए हैं पहले से। और अगर वो नहीं होते तो फिर वो क्यों बने? बाबा क्यों बने फिर? वो आम जीवन जीते ना। अगर वो नहीं ऐसे बदनाम अरे संत है वो, स्वामी। संत, यहाँ स्वामी ऐसे थे, संत स्वामी तो हमारे रविदास जी भी थे। उनको कौन पूछता है? अच्छा, और क्या, उनका कभी देखा ना? अरे आप लोगों को पैसे मिलते हैं बाहर से बदनामी करने के लिए? हाँ, मिलते हैं। उनको क्या मिलता है? आपको भी मिले हैं। आज अभी आप उनके फेवर में हो रहे हो, इसलिए उनके ज्यादा समर्थक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भैया कि आपको भी पैसे ही मिलते हैं। अच्छा। हाँ, भड़काने के, पूछने किस तरह से। हम पैसे में बिकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। हम तो बेचने वाले को तोड़ फोड़ के रखते हैं। जो सामने जो मतलब हमारे पास आवे ना, पैसे लेकर बिकवाने की बात करे, हम वो बेचने खरीदने वाले को फोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको बीजेपी से क्या दिक्कत है? हमारे क्या है? महिलाओं से आप सब बात करेंगे। नहीं भैया, दिक्कत सबको, हमको सबको दिक्कत है, दिखने नहीं, सामने नहीं आ रही दिक्कत। करे क्या है? बताओ। महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी गई। आजकल हजारों करोड़ों स्टूडेंट हमारे सब भाई हैं जो पढ़े लिखे आज हाथ में धरे बैठे, कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ चली गई? कोई है नौकरी आज? प्राइवेट में डाल रखी है। सब कुछ, सारा ट्रेन बेच दें, जहाज बेच दिया, देश बेच दे, सारे आदमी ने और बेचा गया। ये क्या छोड़ा? कहाँ से मिलती है? कहाँ? हम दिमाग नहीं हमारे अंदर, हम पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे, गंवार नहीं है, जानते हैं। सारी महिलाओं तो मंदिर जा रही हैं। एक मिनट, मंदिर जाके भैया रुक जा, पहले दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, मंदिर जाके क्या मिल रहा? मंदिर जाके क्या मिल रहा? अगर मंदिर जाओगे तो भीख मांगोगे, मंदिर जाओगे तो मांगना सीखोगे, और संविधान पढ़ोगे तो बताना सीखोगे। और मैं बताता हूँ, ये हाथ में बांधने की जो कही है ना, ये बहन की राखी है, ये एक बहन का रक्षा सूत्र है। कोई धर्म से लिया नहीं गया। और एक बात और सुनिए, उनका जवाब सुन ले। क्या राखी बंधवा के बहन की रक्षा करोगे? हमारी बहनों के हाथ में ये कलावा रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है ना? हमारे सिंदूर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब तक मंदिर, गले में देखिए, गले में क्या है? जब तक मैडम अपना हाथ, इसका गले में देखो, ये क्या चीज है फिर? ये हमारे भैया देखो, जब तक ज्ञान नहीं था, शिक्षित हो गए, माँ बाप ने क्या किया, कैसे किया, हमें नहीं पता। हमारी सिर्फ परवरिश करी माँ बापों ने, लेकिन हमें जो आज ज्ञान मिला है, हमें बाबा साहब से जो ज्ञान मिला, जो हमने सीखा है, वो आज पक्का निर्भर है। ये बताइए, ये जो मंचों पे आके तो ज्ञान देते हैं, घर में तो वही पाखंडवाद, हमारे कोई पाखंडवाद नहीं। हमारा गाजियाबाद में और गाजियाबाद में जो महिलाएं हैं बिल्कुल इतनी जागरूक है, ना ही करवा चौथ का व्रत करती है, ना ही नवरात्रे का व्रत करती है। जो पेरियार
पेरियार जी के जो विचार थे ना, पेरियार जी के, जो जैसे उन्होंने मनुवादियों की रीढ़ की हड्डी के बाद ठोकर मारी थी ना, देवी देवताओं को 20 बार ठोकर मारी थी, ऐसे ही हम उनको ठोकर मारते हैं। कोई व्रत नहीं करते, कोई त्योहार नहीं करते, हम बिल्कुल अंधविश्वास से तो इतने दूर हैं कि हम जानते नहीं कि त्योहार उनका कौन सा है। हमारे 2 त्योहार हैं बस, एक बुद्ध पूर्णिमा और एक 14 अप्रैल, हम 2 ये मनाते हैं बस, और कोई त्योहार नहीं है हमारा। चलिए ठीक, आओ भाई, अब आ जाओ तुम सारे।